देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो इस क्लास में हम लोग नंबर सीरीज कर रहे थे। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग भी काफी एक आसान टॉपिक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि पूरे चैप्टर का ही नाम था नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में देखो कितने तरह का कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। लेटर नंबर, ठीक है, लेटर से भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, नंबर से भी कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल देखो तो कि अगर हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा इज एनकोडेड एंड एट रिसीवर साइड एनकोडेड डेटा इज डिकोडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ओरिजिनल डेटा बाय डिटरमाइनिंग कॉमन की इन एनकोडेड डेटा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो लैपटॉप में तुम लोग कुछ लिख रहे हो, तो लैपटॉप को पता है, वो लैपटॉप को ए बी सी ये सब नहीं पता होता, उसको 0 1 और मतलब 0 और 1 ये दो ही चीज पता होता है। तो अगर कंप्यूटर रिलेटेड अगर तुम लोगों को कुछ भी थोड़ा सा पता है तो पता होगा कि जैसे मान लो 2 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, 1 0 फॉर्मेट में, इस तरह से। तो जो जैसे समझता है हमें उसी फॉर्मेट में समझाना चाहिए। मान लो किसी को हिंदी नहीं आता है तो उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हो जाता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। देखो एनकोड करके रिसीवर जो है मतलब जो सेंडर है वो अपना डेटा सेंड करेगा, और जो रिसीवर है वो उस एनकोडेड डेटा को डिकोड कर लेगा अपने हिसाब से, ताकि वो समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर हमें उतना कुछ नहीं समझना है कि 1 0 0 1 ये सब कुछ नहीं करना है। ये तो जस्ट मैंने समझाया इनकोडिंग को और डिकोडिंग का मतलब क्या है। अब हम लोग लेटर लेटर यूज करके भी कोडिंग कर सकते हैं, नंबर यूज करके भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, सिंपल हम लोग क्वेश्चन में ही चलते, तुम लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर तुम लोग को क्या पढ़ना है। देखो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY इज कोडेड एज ये, हाउ इज MENSIS कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो कोई एक लैंग्वेज में, ठीक है, ये वर्ड का मतलब ये है, ठीक है, इसका कोडिंग तो देखो क्या लिखा हुआ है, MY, ठीक है, MYSTIFY, ठीक है, इसको कोड किया गया है। ठीक है, NZTU ठीक है, ये इस वर्ड को इस तरह से कोड किया गया है। ठीक है, मतलब अगर ये वर्ड बोलना है तो ये कोड यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे बॉर्डर में भी जो रहते हैं, ठीक है, फोर्स में जो भी रहते हैं वो भी बहुत सारा कोड यूज करते हैं। ठीक है, कोड जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, कोडिंग लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, तो अगर ऐसे ही कोड है तो हाउ इज MENESIS कोडेड इज दैट लैंग्वेज। ठीक है, MENSIS, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पजल जैसा हो गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो एम के जगह एन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर बना क्या, देखो एम के जगह एन यूज हो रहा है, वाई के जगह जेड, एस के जगह टी, टी के जगह यू, आई के जगह जे, एफ के जगह जी, वाई के जगह जेड। तो लिंक क्या हुआ, लिंक अगर नॉर्मली देखो तो ऐसे देख के भी पता चल रहा है, लिंक ऐसा हो रहा है, एम के जगह एन यूज कर रहे हैं, मतलब जस्ट उसके बाद वाला वर्ड। ठीक है, वाई के जगह जेड, वाई के बाद ही जेड आता है, एस के बाद टी आता है तो टी यूज करें। अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखें ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए मतलब 1, ठीक है, मतलब ए पहला होता है, ए से जेड में देखो अल्फाबेट्स कितने सारे होते हैं, ए से जेड, A 1 है और Z 26 है, क्योंकि 26 अल्फाबेट होता है, तो B 2 है, C 3 है, इस तरह से। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो T 20 होता है। ठीक है, ये हम याद रखते हैं, तुम लोग भी याद रखो। ठीक है, T 20 होता है, इजीली याद रहेगा, होता है ना T 20, तो T 20 होता है। ठीक है, S 19 हो जाएगा क्योंकि एस के बाद ही टी होता है। अच्छा, अब आई क्या हो जाएगा, हम लोग बिना वैल्यू लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है लिंक तो नंबरिंग करके लिंक समझ जाओगे। ठीक है, तो ये देखो ABCDEF, F 6 नंबर होता है, तुम लोग फिंगर में काउंट करके देख सकते हो, ABCDEFGHI, आई हो गया 9th नंबर, J K L M N, M हो गया
हम लोगों का 12 13 नंबर, ठीक है। एम हो गया 13 नंबर, एम NOPQRSTUVWXY, वाई कितने नंबर हो जाएगा, वाई हो जाएगा वाई 25th नंबर, क्योंकि जेड अगर 26 है तो ये भी हो गया 25th नंबर, ठीक है। और ये एन कितना नंबर है, एन 14 हो जाएगा, जेड 26 नंबर, टी 20 होता है। अच्छा यू कितना नंबर हो जाएगा, PQRSTU यू 21, जे हो जाएगा 10, जी हो जाएगा ABCDEFG, जी 7 हो जाएगा, और Z जो है वो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 13 यूज होने से यहाँ 14, या 25 होने से 26, या 19 होने से 20, वो ऐसे भी दिख रहा था हमें, लेकिन हम दोनों तरह से समझा देते। अगर बिना नंबरिंग किए देख के समझ में आ जाता है वो बेटर है, क्यों, उससे जल्दी होगा, नंबरिंग काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर देख के नहीं समझ आता है तब नंबरिंग का जरूरत होता है, ठीक है। अगर नंबरिंग का जरूरत होगा तो हम लोग नंबरिंग लिख के भी कर सकेंगे, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दो मेथड बता दिया। तो यहाँ पर एम है, बिना नंबरिंग करके हम बता रहे, यहाँ एन होगा, ई है तो उसके बाद वाला, क्योंकि यहाँ पर रूल्स क्या है, एक करके शिफ्ट कर दिया गया है, प्लस वन करके शिफ्ट हो गया है, प्लस वन करके वैल्यू में भी शिफ्ट हो रहा है, प्लस वन करके अल्फाबेटिकली भी शिफ्ट हो रहा है। एम का मतलब एन है, अगर किसी को एम बोलना है तो उसको एन बोलना पड़ेगा, कोड है, कोडिंग है, ठीक है। एन का मतलब क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। एस का मतलब टी, आई का मतलब जे, एस का मतलब टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, एम कितना नंबर है, एम 13 है, ठीक है, एम 13 नंबर है, एम 13 है। ई कितना नंबर है, ABCDE, ई 5 नंबर है, ठीक है। एन कितने नंबर है, एन हो जाएगा, एम के बाद एन आता है, एन 14 हो जाएगा, एस हो गया 19, ठीक है। आई हो जाएगा 9, एस हो जाएगा 19। तो यहाँ पर भी +1 फॉर्मेट होना चाहिए, ये 13 है तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि इसी कोड पे बेस करके हमें ये कोड बनाना है। ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, ये 20, ये 10, और ये हो गया 20। क्या हम लोगों ने उसी हिसाब से लिखा है, हाँ। अल्फाबेटिकली 14 मतलब एन होता है, अल्फाबेटिकली 6 मतलब एफ होता है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, 15 मतलब ओ होता है, 20 मतलब टी, और 10 मतलब जे, और 20 मतलब टी। अब हम लोग चेक करते सही हुआ है कि नहीं, NFOTJT, ठीक है, NF, आंसर देख लेते, NF, अच्छा गलत हो गया मेरा, एन, ओ नहीं, ठीक है, हम लोग को तो इसका आंसर NFOFTJT, NFOFTJT, NFOFT, अच्छा मैंने एक वर्ड लिखा नहीं होगा शायद, इसलिए कम दिख रहा है। MENESIS, MENESIS है, ठीक है। अच्छा ई मिडिल में मेरे से रह गया, MENESIS, ई का मतलब कितना हो जाएगा, ई है तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, ठीक है। और ई का मतलब कितना नंबर अल्फाबेट होता है, ABCDE, 5th नंबर होता है, ये हो जाएगा 6th नंबर, ठीक है। यहाँ पर 6th नंबर हो जाएगा, यहाँ 6 दे देते, NFOFTJT, ठीक है, NFOFTJT, ठीक है, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये तुम लोग बताओ, टैप इज कोडेड एज SZO, देन फ्रेंड को कैसे कोड करेंगे। देखो टैप का मतलब कोडिंग लैंग्वेज में ये इस तरह से कोड किया गया है, ठीक है, कि अगर हमें टैप बोलना है, ठीक है, तो उसके जगह हमें क्या बोलना पड़ेगा, SZO, ठीक है। टैप का मतलब SZO, टी के जगह एस, ए के जगह जेड, पी के जगह ओ यूज करना है। तो अगर ऐसा ही कोडिंग है तो फ्रेंड का कोड क्या होगा, अगर किसी को फ्रेंड बोलना है तो वो क्या बोलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो, अगर किसी को फ्रेंड बोलना है तो वो क्या बोलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो कैसे होगा, सोचो कैसे होना चाहिए, कुछ भी करो, जैसे ऐसे लिंक कर सकते हो कि टी के जगह एस आ रहा है कैसे, ए के जगह जेड आ रहा है कैसे, पी के जगह ओ आ रहा है कैसे, या फिर नंबरिंग कर लो, कुछ भी एक तरीके से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि 3 है तो तुम लोग यहाँ पर नंबरिंग ही करोगे, क्यों बताओ, तुम लोग टी के जगह एस आ रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टी का मतलब 20 होता है, अल्फाबेटिकली टी का मतलब 20, ए का मतलब कितना होता है 1 होता है, पी का मतलब कितना होता है, P ABCDEFGHIJKLMNOP, पी का मतलब 16 होता है, ठीक है। अच्छा एस का मतलब कितना होता है 19, जेड का मतलब कितना होगा, जेड का मतलब होता है 26, और ओ का मतलब कितना होगा, ओ का मतलब हो जाएगा MNOP 15 हो जाएगा। तो ये लिंक कैसे बनाए, 20
20 है तो यहाँ 19, 1 है तो 26, 16 है तो 15, ठीक है। इसका मतलब -1 हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि -1 हो रहा है। अब -1 का मतलब देखो, ये तो समझ में आ रहा है, 20 है तो 19 मतलब उसके आगे वाला। देखो यहाँ पर कैसे कोडिंग किया गया है, अगर मुझे टी यूज करना है तो उसके आगे वाले वर्ड से कोड किया गया है, टी के जगह एस यूज करो तो एस के बाद ही टी आता है। और ए जेड में भी लिंक देखोगे तो ए से जेड लिखने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जेड जो है वो ए के आगे आ जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोडिंग किया गया है, तो पी के आगे ओ होता है। अब तुम लोग सेम चीज यहाँ पर देखो कैसे करोगे, सिंपल है, पहले इसका नंबरिंग कर लो, ठीक है। नंबरिंग अगर करेंगे ए बी सी डी, डी 4 नंबर पे होता है, डी ई एफ, एफ हो गया 6 नंबर पे, जी एच आई, आई हो गया 9 नंबर पे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर हो जाएगा 16 17 18 नंबर पे। अच्छा एन कितना नंबर हुआ, ए ए बी सी डी, ये 18 नंबर पे आर आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन हो जाएगा 12 13 14 14 नंबर पे, ठीक है। एन 14 नंबर पे आ गया। अब मुझे बताओ ये फ्रेंड का कोडिंग फिर क्या होगा, -1, यहाँ पर भी -1 के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब ये अगर 6 है, ठीक है, तो यहाँ 5 होगा, 18 के जगह यहाँ पर 17 होगा, 9 के जगह 8 होगा, 14 के जगह हमें 13 वाला डिजिट लेना है, 4 के जगह 3। अब तुम लोग अल्फाबेटिकली सोचो कि फिफ्थ नंबर अल्फाबेट कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। थर्ड नंबर पे सी है, सी डी ई, फिफ्थ नंबर पे ई है, ठीक है। अच्छा ई, और यहाँ पर ई एफ जी एच, ये एच है 8 नंबर पे, एच आई जे के एल एम, एम हो गया 13 नंबर पे, एम एन ओ पी क्यू, क्यू हो जाएगा 17 नंबर पे। और वैसे भी देखो एफ के आगे ई आता है, ठीक है, क्यू, आर के आगे क्यू आता है, ठीक है, एच फिर आई होता है, मतलब आई के आगे का अल्फाबेट एच है, ठीक है। एम, एन के आगे एम ही आता है, सी के डी के आगे सी ही आता है, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब तुम लोग को जो सही लगता है करो, अगर तुम लोग आगे का अल्फाबेट इजीली याद करके कर सकते हो वैसे करो, नंबरिंग करके करना चाहते हो तो उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल गया, हम लोग चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है, देखो थोड़ी देर के लिए नेट चला गया था। हेलो। है मैम। अच्छा देख लो एक बार सबको ही आवाज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मेरा नेट चला गया था। एक मिनट। हम्म। ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो यहाँ पर एस जेड ओ, और यहाँ पर आंसर आ गया ई क्यू एच डी एम सी, चेक कर लेते, ई क्यू एच, क्यों कर दिया मैंने, ई क्यू एच डी एम सी, अच्छा मैंने क्या कम लिख दिया, क्या गलत लिख दिया, एफ आर आई, अच्छा देखो मेरे मेरे से बार बार गलती हो जा रहा है, यहाँ पर ई होना चाहिए ना फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, अच्छा मैंने ई नहीं लिखा। ठीक है, ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर कितने नंबर पे आएगा, अगर ये ई है तो ई के आगे क्या आता है, डी आता है ना, आगे वाला आएगा, ये 5 है तो ये फोर्थ नंबर आएगा, फोर्थ नंबर पे डी होगा, ई क्यू एच डी एम सी, ठीक है, ई क्यू एच डी एम सी, चेक कर लेते हैं, ई क्यू एच डी एम सी, ठीक है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट बोला है, इन ए सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज ऐसे, ठीक है, मेंशन का कोडिंग ऐसे किया हुआ है, हाउ इज प्रेजेंट रिटन इन दैट कोड, हम लोग उस कोड उस तरह से हम लोग प्रेजेंट को कैसे कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, मेंशन का कोडिंग है ये वाला, LNEITNO, ठीक है, मेंशन,
मेंशन का कोडिंग है एल, क्या लिखा हुआ है लिख लेते, LNEITNO, LNEITNO, ठीक है। तो हमें कोडिंग करके बताना है प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट का कैसे होगा, तो प्रेजेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तुम लोग कोशिश करके बताओगे प्रेजेंट को क्या लिख सकते हो, एक बार देखो ट्राई करके कर सकते हो कि नहीं। देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ये सबसे लेंदी मेथड हो जाता है, ठीक है। ये नंबरिंग करके, बिना नंबरिंग करके जितना कर पाओगे उतना जल्दी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो बिना नंबरिंग करके भी कर पाओगे। यहाँ पर देखो अगर ऑब्जर्व करोगे तो MENTION, LNEITNO, ठीक है। तो देखो एक चीज, एम यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो ई एन था, यहाँ एन ई हो गया। तो सेकंड में दो डिजिट, सॉरी डिजिट नहीं, सेकंड में दो जो अल्फाबेट है वो देखो अपने अंदर जो है पोजीशन इस तरह से चेंज कर रहे हैं, है ना। ई इधर आ जा रहा है, एन इधर आ जा रहा है। तो उसी पैटर्न में हम लोग कर सकते हैं कि पी जैसा है रहने देते हैं, आर और ई का अगर चेंज ई आर कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे ही दिख रहा है, ई एन था एन ई हो गया, फिर देखो टी आई था वो आई टी हो गया, है ना। तो हम लोग भी उसके बाद वाला एस ई है ई एस कर देते हैं, एस ई है ई एस कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो ओ एन था एन ओ हो गया, है ना, ये भी ऐसे ही चेंज हुआ। तो एन टी था, हम लोग इसको टी एन कर देते, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एम के जगह एल आया है, इसका चेंज क्या कर सकते हो, एम के जगह एल, क्या लिंक है, ए आई जे के एल एम, ठीक है। एल के बाद एम आता है, मतलब एम के तरफ से अगर देखे तो जस्ट एम के आगे वाला अल्फाबेट लेना है। तो पी के आगे वाला अल्फाबेट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन, तुम लोग का तो ऑप्शन रहेगा, तुम लोग देख सकते हो ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ तो किया हुआ है क्योंकि हम एग्जाम्पल से करवा रहे हैं, तो देखते हैं सही आंसर हुआ है कि नहीं। OERESTN, चेक करते हैं। OERESTN, तो ये और एक टाइप हो गया, ठीक है। हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा लिंक बना हुआ है, हम लोग उस तरह से आंसर देंगे, ठीक है। अभी तुम लोग देखते जाओ, फिर हम लोग जब वहां पर एक्सरसाइज करेंगे तब तुम लोग भी आंसर दो, अभी भी दे सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे और एक यहाँ पर क्या बोला है, कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, तो विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोला है, देखो बोल रहा है कैरम का कोडिंग ऐसे है, ठीक है। तो कैरम जो है वो वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड अगर कैरम है, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ड है, इसका कोडिंग कैसे किया गया है, BZQQNL, ठीक है। BZQQNL, यहाँ पर लिखते हैं देखो BZQQNL, ठीक है, उसका कोडिंग ऐसे किया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, कौन सा वर्ड है जिसका कोडिंग हॉर्स होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हॉर्स का कोडिंग बताओ, बोल रहा है कौन से वर्ड का कोडिंग हॉर्स होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो अगर कैरम का कोडिंग BZQQNL है, इसी पैटर्न में कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका कोडिंग हॉर्स होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग को ये पता है और यहाँ पर ये पता है, हमें ओरिजिनल वर्ड ढूंढना है। तो बी के जगह, बी अगर कोडिंग वर्ड है तो ओरिजिनल वर्ड सी है, सोचो बी अगर ओरिजिनल कोडेड वर्ड है तो ओरिजिनल सी है, मतलब जस्ट उसके बाद वाला, जेड के बाद ए से स्टार्ट होता है, ए, क्यू के बाद आर होता है, क्यू के बाद आर होता है, एन के बाद ओ होता है, ठीक है, एल के बाद एम होता है ना। तो यहाँ पर एच के बाद जो होगा वही वाला हमारा ओरिजिनल वर्ड होगा। एच के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, वही होगा, बोलो एच के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, सॉरी एच के आगे, बी के आगे सी आता है ना। ये देखो ऐसे बना हुआ है, हम लोग यहाँ से ऐसे देखेंगे तभी तो पता चलेगा। बी कितना नंबर है, बी हो जाता है सेकंड नंबर, सी हो गया हम लोगों का थर्ड नंबर, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर +1 हो रहा है, तो अगर ये एच है, हॉर्स अगर एच है, ठीक है, तो ये कितना नंबर है, ABCDEFGH, ये 8 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, कितना होगा देखो, बी उसके बाद सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच है, एक मिनट देख लेते हैं। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज, हाँ कैरम का कोडिंग है BZQQNL, ठीक है।
अच्छा, तो इसका कोडिंग क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसका कोडिंग क्या होगा, H जो है 8 है, तो 8 में +1 हो जाएगा यानी 9। 9 नंबर पे क्या आता है? ABCDEFGHI। ठीक है, सिंपल देखो, H के बाद वाला लिखेंगे, B के बाद C, HI, O क्या हो जाएगा? P, R के बाद S, S के बाद T, E के बाद F। देखो IPSTF ये आंसर होना चाहिए। IPSTF देखो वैसे क्या हुआ है, नंबर नहीं भी लिख के करोगे तो कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। यहाँ पर सभी एक आगे आगे शिफ्ट है, ओरिजिनल वाला वर्ड जो है कोडेड वर्ड है उसमें ऐसा लिंक है, तो यहाँ पर हमें कोडेड बता दिया था, ओरिजिनल वर्ड ढूंढना था। तुम लोग नंबरिंग से भी ढूंढ सकते हो और नॉर्मल भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये हो गया हम लोग का लेटर कोडिंग। इसके बाद नंबर कोडिंग आ रहा है। नंबर कोडिंग में क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है, in a certain language a is coded as 1, b is coded as 2, so on how is AICCI is coded। ठीक है, तो देखो AICCI का कोडिंग क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, AICCI का कोडिंग नंबर क्या होगा? तो नॉर्मली कोडिंग कैसे कर रखा है, A इज कोडेड एज 1, A का मतलब 1, B इज कोडेड एज 2, B का कोडिंग है 2, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से चलेगा, यानी C का 3, D का 4। ठीक है, इस तरह से, तो A 1 हो गया, C का कितना हो जाएगा 3 3, तो I कितना हो जाएगा, ये नॉर्मली चल रहा है तो फिंगर काउंट करके भी हम लोग बोल सकते हैं ABCDEFGHI, आई 9th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो 19339 ये आंसर होना चाहिए, 19339। ये देखो आंसर 19339 हो जाएगा। ये हो गया नंबर कोडिंग। ठीक है, फिर देखो और एक क्वेश्चन है, इफ पेंट इज कोडेड एज 74128। ठीक है, पेंट का कोडिंग है, ये देखो पेंट, PAINT। ठीक है, पेंट का कोडिंग क्या किया गया है, पेंट का 74128। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्सेल इज कोडेड एज 93596। ठीक है, और एक कोडिंग बता दिया, एक्सेल, एक्सेल इज कोडेड एज 93596। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ वुड यू एनकोडेड ANCIENT, एनसीएंट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे, तुम लोग बताओ इसका कोडिंग क्या होगा। तब तक हम एक काम करते, जैम बोर्ड ओपन कर लेते, मेरा खत्म हो जाएगा। तुम लोग ये क्वेश्चन लिख लिए होगे, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम तब तक जैम बोर्ड दूसरा ओपन करते, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तुम लोग तब तक मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा। बोलो क्या होगा, इसका कोडिंग क्या होगा। यहाँ से ढूंढो ए का नंबर कितना है, उस तरह से लिखना पड़ेगा ना। बताओ ए कितना नंबर है, बोलो बोलो। ए यहाँ से देखो ए कितने नंबर है, क्योंकि पहला हमें ए का 4, ही कोडिंग करना है। 4। एन कितना नंबर है, यहाँ 2, से देख के। 2। सी कितना नंबर है, जस्ट यहाँ से देख के ही तो बताना है। 5। आई 1, 1। ई 9, 9। एन 2, 2। और टी 8, 8। 4251928 चेक कर लेते हैं। 425, ये देखो 4251928 दिख रहा है, 4251928 देखो कितना आसान है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का नंबर कोडिंग। अच्छा, और एक बोला है नंबर टू लेटर कोडिंग। देखो इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P। ठीक है, 2 का मतलब P होता है। यहाँ पर जैसे जैसे बोला है ये हम लोग नोट डाउन करते हैं। 2 का मतलब P, 3 एज N। ठीक है, 3 का मतलब N होता है। ठीक है, जैसे होता है वैसे ही हमें मानना पड़ेगा। N 3 एज N, 9 एज Q, 5 एज R, 9 एज Q, 5 एज R, R। ठीक है, 5 का मतलब R, 4 एज A एंड 6 एज B, 4 एज A एंड 6 एज B। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इज 423599 कोडेड। 4235
599 कोडेड, ठीक है। तो कैसे होगा, तो बोलो इसका कोडिंग क्या होगा। 4 का मतलब क्या होता है, जस्ट देख के ही तो बोलना है। 4 का मतलब दिख ही रहा है यहाँ पर, तो बता ही दिया है इंडिविजुअली। 4 का मतलब क्या होता है, ए। 2 का मतलब पी, 3 का मतलब एन, 5 का मतलब आर, और 9 का मतलब क्यू क्यू, ठीक है। तो APNRQQ चेक करते हैं, APNRQQ हो गया। तो यही हो जाता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब ऑड मैन आउट, ये वाला भी देख लो, ऑड मैन आउट क्या होता है। ऑड मैन आउट का मतलब अगर हमें कुछ ऑड दिख रहा है तो उसे हमें बताना पड़ेगा। जैसे देखो हम यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ इसमें ऑड क्या है। जैसे देखो अगर दिया हुआ है जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, तो इसमें ऑड क्या है बता सकते हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जैन में, जुलाई और नवंबर में ऑड क्या है, मतलब इन लोगों में सिमिलरिटीज क्या है। सभी मंथ है लेकिन कुछ ना कुछ तो डिससिमिलरिटीज होगा, तभी तो बोला है ऑड फाइंड आउट करो। तो देखो क्या मिसमैच क्या है इनमें, है तो सभी मंथ लेकिन मिसमैच क्या है। मैम जनवरी में और जुलाई में 31 डेज और नवंबर में 30 डेज। हाँ नवंबर में 30 डेज है तो ये ऑड हो जाएगा। अगर ये, हाँ ये तो 31 ही होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ ये सब 31 होता है, इसलिए ऑड हो जाएगा हम लोगों का नवंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑप्शन डी, इसीलिए नवंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दे रखा है 10, 14, 16, 18, 23, 24 एंड 26, इसमें ऑड कौन सा है। ऑप्शन देख लो, 26 का ऑप्शन दे रखा है, 17 का ऑप्शन, 17 तो होगा ही नहीं क्योंकि 17 इसमें है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन कैसे 17 ले ले। 23 ये एक ऑप्शन में दे रखा है, और 9 भी नहीं है। या तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, कौन सा होगा बोलो। सोचो कैसे नंबर है, ये नंबर अलग अलग तरीके के होते हैं ना, प्राइम होता है, ऑड होता है, इवन होता है, स्क्वायर टेबल होता है, कितने सारे तरीके होते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है बोलो। देखो 17 और 9 ये तो, हाँ 23 होगा ऑड, क्योंकि बाकी सब यहाँ पर इवन नंबर है। देखो डिवाइडेड बाय 2 है, सभी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे एक्सेप्ट 23, इसीलिए 23 हम लोगों का यहाँ पर ऑड हो जाएगा, है ना। तो ये ऑड क्या है वो फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन सी। अच्छा इसमें बताओ ऑड क्या है। 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30, हम ऑप्शन शो कर देते हैं। ये देखो ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, बताओ कौन सा आंसर होगा। 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30। 26। मैम 26। 26। अच्छा 26 होगा, क्यों होगा वो भी बता दो। मैम 3 से डिविजिबल नहीं है 26, बाकी सब है। अच्छा 3 से डिविजिबल है बाकी सब, 6, 9, 15, 21, हाँ ठीक है। तो 26 हमारा ऑड हो जाएगा, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ मल्टीपल ऑफ 3 दिया, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये वाला 1, 5, 14, 30, 51, 55 और 91, ठीक है। इसमें ऑड कौन सा है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला जो है 1, 5, 14, ये हम बता देते हैं एक बार। देखो तुम लोग कोशिश करो, हम एक बार जस्ट बता देते हैं ये एग्जाम्पल। 1, 5, 4, नहीं 14, 1, 5, 14, 30, 51, 30, 51 और 91 ये दे रखा है। इसमें से ऑड कौन सा है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 5, 55, 51 और 91 दे रखा है। ये कैसे बना है देखो, ये 1 कैसे बना है पता है, 1 स्क्वायर, ठीक है। 5 कैसे बना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके, ठीक है। 14 कैसे बना है पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये जो पूरा मतलब सीरीज बना हुआ इस तरह से बना। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। अच्छा ये 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना होता है, चेक करते हैं 14 होता है कि नहीं। 5 प्लस 9, हाँ 14 होता है। इसका मतलब 30 कैसे होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 प्लस 14, ये देखो 30 हो जाएगा, ठीक है। 51 कैसे बना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर,
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो इसी तरह से ही बन रहा है, तो ये भी इसी तरह से बनना चाहिए। तो 4 स्क्वायर तक तो 30 आ रहा है, 30 और 25, 30 प्लस 25 अगर करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 51 है, तो ये ऑड हो सकता है, ठीक है। और 91 का चेक करो, 91 कितने करने से आ जाएगा पता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तक कितना आता है, 5 स्क्वायर तक 55 आना चाहिए, ठीक है। 55 और 36, तो 55 प्लस 36 करके देखो 91 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा सीरीज इस तरह से बना हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 4 है। यहाँ से यहाँ का गैप देखोगे तो वो हो जाएगा, ये देखो 14 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से यहाँ का गैप देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। बट यहाँ से यहाँ का मतलब ये देखो 2 का स्क्वायर है ना, ऐसे भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे भी देख सकते हो। 30 से 51 का गैप देखो, 51 माइनस 30, अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये 21 होता है जो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब यही ऑड है, ठीक है। तो अगर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाना चाहिए, तो इसका बाद ये वाला 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए, तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55, 55 में 36 ऐड करने से ये देखो 55 में 36 ऐड करो 91 होगा। तो दिख रहा है कि ये ऑड है, या तो इस तरह से कर सकते हो, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इस तरह से देख सकते हो, डिफरेंस चेक करके देख सकते हो। तो ऑड आ जाएगा हम लोगों का 51, ठीक है, 51 हम लोगों का इसमें ऑड है। अच्छा अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया है, ऑड कौन सा है। क्या यहाँ से देख के हम लोग बोल सकते हैं 16 25 36 62 144 196 225, ऑप्शन में है 36 62 196 144, कौन सा हमारा ऑड है। 16 का मतलब 4 स्क्वायर, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, 6 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 144 मतलब 12 का स्क्वायर है ना, 25 15 का स्क्वायर शायद 225, चेक कर लेते एक बार, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, हाँ। 196 कितने का स्क्वायर होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 62 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑड 62 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ही चेक करके देख लिए, ऑड हो जाएगा 62, यानी ऑप्शन बी, चेक करते हैं ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा कि नहीं। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज था उसमें से हम लोगों ने कर लिया था 30 तक, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने 30 तक कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को 31 से करना था, हम एक बार चेक कर लेते, 30 तक ही कर लिया था शायद ये वाले। हाँ ये देखो 30 तक कर लिया था, फिर मैंने यहाँ पर कुछ अलग होमवर्क दिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो 31 से करना स्टार्ट करते, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने सीख लिया है, तो हम लोग 31 से ही करना स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग बताओ, अभी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग बताओ कि आंसर क्या होगा 31। यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, 31 से करेंगे। इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज दिल्ली कोडेड इन दैट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मद्रास का कोडिंग है NBESBT, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसी तरह से दिल्ली को कैसे कोड करेंगे, तो तुम लोग बताओ कैसे कोड होगा, दिल्ली का कोडिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग ऑप्शन से चेक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तुम लोग बताओ, फिर हम ऑप्शन भी दिखा देंगे ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, एम के जगह एन यूज किया गया, ए के जगह बी, डी के जगह ई, आर के जगह एस, ए के जगह बी, सी, एस के जगह टी, मतलब जस्ट फॉरवर्ड कर दी, मतलब जस्ट उसके बाद वाला लिया गया, एम के बाद एन होता है, ए के बाद बी होता है, उसी तरह से यहाँ पर डी के बाद क्या लेंगे, फिर ई ले लेंगे, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, है ना, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो ई एफ एम आई जे, देखते हैं EFMIJ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, मैंने तुम लोग के साथ ऑलरेडी PDF शेयर कर रखा है, तुम लोग देख सकते हो, इसमें आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हो गया 31। अब 32 देखो, रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5, ठीक है, रमन,
रमन को लिखना है, रमन लिखना है तो लिखना पड़ेगा 1 2 3 2 5, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। फिर बोल रहा है दिनेश का कोडिंग 675489, ठीक है, दिनेश 64589, 67 ऐसा कुछ था, शायद भूल गए, देख लेते हैं। 675489, 675489, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हमाम इज रिटन एज, ठीक है, तो देखो क्या होगा, HAMAM, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे ये बताओ। आर का मतलब 1, यहाँ से देखो, आर का मतलब 1, ए का मतलब 2, एम का मतलब 3, ए का मतलब 2, एन का मतलब 5, ऐसे दे रखा है। DIN, एन का मतलब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ का कोडिंग यहाँ का कोडिंग सेम प्रोसेस में यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पर कोडिंग का वैल्यूज लिख सकते हैं। तो एच का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से देख के बताओ कहाँ पर एच है, यहाँ नहीं है, यहाँ है एच। एच का वैल्यू 9 लिखो। ए का वैल्यू क्या लिखोगे, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू क्या लिखोगे, एम का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पर एम है। ए का वैल्यू अभी अभी लिखा था 2 होगा, फिर से एम का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 92323, 92323 ऑप्शन, 92323 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा, 33, 33 देखो क्या बोल रहा है। 33 में इफ रेड इज कोडेड एज 6720 देन ग्रीन वुड बी कोडेड एज, रेड, रेट का कोडिंग है 6720, ये लेकिन थोड़ा सा अलग है, इस पे ध्यान दो। 6720 यहाँ पर 4 डिजिट है, ठीक है, 6720 4 नंबर है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे पास कोडिंग तो 3 है, बट यहाँ पर बोल रखा है 6720, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, इसका कोडिंग ऐसे लिखते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। यहाँ पर लिखते हैं 6720, ऐसे दे रखा है, एकदम पास पास दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ग्रीन कैसे कोड होगा, ग्रीन को कैसे कोड करेंगे नंबर में, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट से नंबर कोडिंग है, तो हमें इस अल्फाबेट का नंबर कोडिंग करना पड़ेगा। तो क्या तुम लोग बता सकते हो कैसे कोड होगा। देखो आर, आर का मतलब ऐसे कितना होता है, ABCD, डी का मतलब 4 होता है, ABCDE, ई का मतलब 5 होता है, आर का मतलब कितना होता है, T20 होता है, एस हो जाएगा 19, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 18, ठीक है, आर 18 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ग्रीन जो है, जी का मतलब कितना हो जाएगा, ABCDE, ई हो गया 5, 5, EFG, जी मतलब हो गया 7, EFG, R 18 हो जाएगा, REFGHIJKLMN, एन हो जाएगा 12 13 14, ठीक है, एन हो गया 14। हमें इसका कोडिंग करना है। हम लोगों को एक ही हिंट्स दे रखा है कि रेड का मतलब है, रेड का मतलब है 6720, ठीक है, इससे हमें कुछ समझना पड़ेगा। रेड का मतलब है 6720, ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें एक स्टार लगा लो। देखो 6720, इसको ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले 6720, 20 जो है डी के नीचे देंगे, इसका कोडिंग ही इस तरह से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बार देखो, यहाँ पर हम लोग इसको ना रिवर्स मोड में पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे रिवर्स मोड में, कैसे, ये है 6720, हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे 20, फिर ये 7, फिर ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आर का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होता है, 18 होता है, ठीक है, ई का 5 और डी का 4, ये तो मैंने नॉर्मल सेंस से लिखा है, ये भी मैंने नॉर्मल सेंस से लिखा है। ये हमें क्या था, गिवन था, ठीक है, और इस गिवन डिजिट को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा, और इसके बाद इसको मैंने गिवन डिजिट को ही इस तरह से लिखा, बट रिवर्स मोड में लिखा। अब देखो इससे एक लिंक बन जाता है, क्या लिंक बना, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो 18 में +2 करो 20 हो जाता है, 5 में +2 करो 7 हो जाता है, 4 में +2 करो 6 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो वैल्यू है उसे इस तरह से लिखना पड़ेगा, मतलब +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोडिंग इस तरह से किया गया है। तो आर का जो पोजीशन है उसमें 2 ऐड करने से जो आएगा वो हम लोगों का कोडेड आंसर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह से यहाँ पर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो जी में अगर
अगर हम लोग +2 करते हैं, मतलब 7 में +2 करेंगे 9 हो जाएगा, 18 में +2 करोगे 20 हो जाएगा, 5 में +2 करोगे 7 हो जाएगा, 5 में +2 करोगे 7 हो जाएगा, 14 में +2 करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये गिवन जो है ये ओरिजिनल नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफर गिवन डेटा। ठीक है, हम लोगों ने गिवन डेटा को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ट्रांसफर नहीं, लिख दो रिवर्स। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कोई लिंक नहीं ढूंढ पाएंगे, ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। हम लोगों ने गिवन डेटा को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, और रिवर्स करने से ये लिंक आया है, तो ये जो आंसर आया ये रिवर्स फॉर्मेट में आया। ठीक है, ये आंसर जो आया ये रिवर्स फॉर्मेट में आया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग सही कर लेंगे, तभी तो गिवन डेटा के साथ हमारा सिमिलर होगा। तो 16 7 7 29, ये आंसर हम लोग का सही होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर कुछ है ऐसा आंसर, 16 ये रहा 1677209, ऑप्शन सी 1677209। तो ये क्वेश्चन में लिंक कैसे ढूंढा हम लोगों ने पहले नॉर्मली अल्फाबेट का पोजिशनल डेटा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन डेटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या डाउट होगा पता है, यहाँ पर RED रेड जो है वो 3 अल्फाबेट्स है, बट उसके अगेंस्ट में हमें वैल्यूज दे रखे हैं 4, तो हम लोग कैसे असाइन करें। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस तरह से ही बनेगा। तो 6 7 मैंने यहाँ पर 20 D के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 6 7 20। ठीक है, 6 7 20, अब R18 था तो 2 ऐड करके 20 52 7 4 + 2 6। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, रिवर्स कर दिया हम लोगों ने गिवन डेटा को, और रिवर्स मोड जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उससे हमें एक लिंक मिला, उसी लिंक से हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो रिवर्स आंसर निकाला। अब उसका आंसर सही करने के लिए हम लोगों ने इसको फिर डायरेक्टली लिख दिया 16 7 7 29। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जो है मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो 34 में क्या बोला है, 34 में बोला है A = 1, फैट = 27, फेथ इक्वल टू क्या होगा, अगर A = 1 होता है, फैट इक्वल टू अगर 27 होता है, तो फेथ का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो इसमें कैसे आंसर होगा, देखो अगर ए का वैल्यू 1 बता रहा है तो इसका मतलब ये 1 है, और ये अल्फाबेटिकली ए का पोजीशन बताता है, उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर एक एजम्पशन ले तो टी का वैल्यू 20 होगा। ठीक है, और एफ का वैल्यू ABCDF, एफ का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, अब ये 27 कैसे आएगा, अगर ये सबको ऐड कर देते हो, देखो 27 आ जाएगा, 20 + 5 25 + 1 26 हो गया। अच्छा 27 नहीं आया मेरा, F6 होता है, सॉरी F तो मैंने 5 लिख दिया, ABCDEF, हाँ F6 होता है। ये देखो इससे 27 आ जाएगा। इसी तरह से फेथ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, F का वैल्यू 6, A का वैल्यू 1। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, नंबर ही लिखना है, A1 लिखा है तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल पोजीशन ही बता रहा है, T का वैल्यू 20 होता है। ठीक है, ABCDEFGH, H का वैल्यू 8 होता है, आई का वैल्यू फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। अब ये सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे हमें फेथ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 + 1 10, 10 + 20 30, 30 + 8 38, 38 और 6 ऐड करने से 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए था, ये देखो 44 का आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 35, इफ ब्रदर इज कोडेड एज 2456784, सिस्टर का कोडिंग ऐसे है, तो यहाँ पर ये कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ब्रदर का कोडिंग, देखो क्या है। ब्रदर का कोडिंग दे रखा है 2456784, 2456784। ठीक है, ये हो गया ब्रदर का कोडिंग। सिस्टर का कोडिंग 919 919 684, ये सिस्टर का कोडिंग हो गया। हमें पूछा है BOR BERS, इसका कोडिंग क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर B का मतलब 2 है तो हम लोग भी यहाँ पर 2 लिखेंगे,
O का मतलब 5 है तो हम लोग भी यहाँ पर 5 लिखेंगे। R का मतलब देखो दोनों जगह पे ही 4 है तो हम लोग यहाँ भी 4 ले लेंगे। B, ऐसा नहीं कि R यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है हमें कंफ्यूजन हो, ऐसा नहीं, हर जगह पे सेम ही लिया गया है। B का वैल्यू 2 है तो 2 ले लो। E का वैल्यू 8 है, हर एक जगह पे 8 है तो 8 ले लो। R का वैल्यू देखो हर एक जगह पे 4 ही है। S का वैल्यू देखो कहीं पर भी देखो 9 है, ठीक है। तो 2542849, देखो 2542849, 2542849 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए। थर्टी सिक्स, देखो क्या बोला है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, दिल्ली का कोडिंग है 73541, 73541, दिल्ली का कोडिंग है। कैलकाटा, ठीक है, CALCUTTA, इसका कोडिंग दे रखा है 82589662, 82589662, ठीक है, 82589662। अब हमें क्या कोडिंग करने बोला है, यहाँ पर हमें बोला है कालीकट, कालीकट का कैसे कोडिंग होगा, CALICUT, ठीक है, इसका कोडिंग कैसे होगा, ठीक है, बस देख देख के तो लिखना है। C का मतलब 8 होता है, 8 लिख देते हैं। A का मतलब 2 होता है, ठीक है। L का मतलब यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 होगा। I, यहाँ भी I का मतलब 1 है, यहाँ कोई I नहीं है तो 1 लिख देते। C 8, U 9, ठीक है, और T का वैल्यू 6 है तो 8251896, 8251896, ऑप्शन सी 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 37। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235, क्लॉक 343, 34235 था शायद, 34235, हाँ 235, ये हो गया क्लॉक का कोडिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है टाइम, टाइम का कोडिंग दे रखा है, टाइम का कोडिंग है 8679, 8679, ठीक है। अच्छा, हमें बोला है मोटेल, मोटेल का कोडिंग कैसे होगा, तुम लोग बताओगे, बोलो क्या होगा मोटेल का कोडिंग, अगर कर रहे हो तो बोलो मोटेल का कोडिंग क्या होगा, अगर आंसर देना चाहते हो तो दो, मोटेल का कोडिंग क्या होगा, देख देख के लिखो, हाँ A. बोलो। ए, ऑप्शन ए बोल रहा, 37 का, हाँ। ये देखो 7, एम का मतलब 7, ओ का मतलब 2, ठीक है, टी का मतलब 8, ई का मतलब यहाँ भी 9 है यहाँ कोई ई नहीं था, एल, एल का मतलब 4, ठीक है, तो 72894, 72894 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, 38, इसका कोडिंग है 2134, 2134, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है, अर्थ 41590, 41590, ठीक है। अब बोल रहा है पर्ल, पर्ल का कोडिंग कैसे होगा, बताओ पर्ल का कोडिंग कैसे होगा, यहाँ से देख देख के तो लिखना है। पी का वैल्यू 2, ई का वैल्यू 4, कहीं पर भी देखो 4, ए का वैल्यू कहीं पर भी देखो 1, आर का वैल्यू कहीं पर यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ है 5, एल का मतलब 3, ठीक है। तो 24153, कोई ऑप्शन है 24153, ऑप्शन बी, ठीक है, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 38 का ऑप्शन बी। 39, देखो 39 में क्या बोला है, इफ लॉस इज कोडेड एज 1357, 1357, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर गेन, गेन इज कोडेड एज 2468, 2468, ठीक है।
What do figure 82146 stands for? 82146 होगा। अच्छा 82146 इस कोडिंग के लिए कौन सा फिगर होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा फिगर होगा। तो देखो कौन सा फिगर होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 8 का मतलब एन है ना, यहाँ से देख के करना है। 2 का मतलब जी हो जाएगा, 1 का मतलब एल हो जाएगा, आर 4 का मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का मतलब आई हो जाएगा। तो NGLAI देखते हैं, NGLAI ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, 39 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो। इफ MEKLF is coded as 91728, MEKLF इसका कोडिंग है 91782, ठीक है। उसके बाद LLLJK, ठीक है, LLLJK इसका कोडिंग दे रखा है 88867, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ कैन IHJED कोडेड, IHJED इसका कोडिंग कैसे होगा? चेक करो कैसे हो सकता है। तो आई का मतलब यहाँ, लेकिन आई का मतलब नहीं दे रखा है, जे का मतलब जरूर दे रखा है, ठीक है। तो जे का मतलब कितना हो जाएगा? जे का मतलब हम लोग 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ई का मतलब 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब नहीं पता क्योंकि डी कोडिंग से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, एच भी नहीं हो रहा है, आई भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 और 1 आइडेंटिफाई हुआ है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि क्या आंसर होगा? तो इसके लिए देखो, यहाँ पर आके हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ऑब्जर्व करके हमें आई नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर एच भी नहीं मिल रहा है, डी भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ई का मतलब ABCDE, ई का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। एफ का मतलब हो जाएगा 6, EFGHIJKL, एल का मतलब हो जाएगा 11, के का मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। के का मतलब 10 हो जाएगा, नहीं सॉरी, के का मतलब 11 हो रहा है, एक मिनट गलत लिख दिया शायद मैंने। FGHIJK, के का मतलब 11, KL, एल का मतलब 12, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और KL एम का मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे करके ये नंबर बने हुए हैं। एम का वैल्यू 9 लिखा हुआ है, तो 13 से कितना लेस करने से 9 होगा, एक बार चेक करते हैं इस तरह से, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस तरह से ही हो जाए, चेक करते हैं। -4 करने से 9 होगा क्या? 5 में -4 करने से 1 होता है, हाँ। 11 में -4 करके देखो 7 ही होगा, 11 में -4 करने से 7 होगा। 12 में -4 करने से 8 होगा, ठीक है। और 6 में अगर -4 करोगे 2 होगा। क्या यहाँ भी सिमिलर तरीका है? चेक करते हैं, ठीक है। के का वैल्यू, एल का वैल्यू 12 है, तो ये 12 12 12, ठीक है। अच्छा, जे कितना हो जाएगा? जे के होता है, मतलब जे 10 हो जाएगा, के 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 8 हो रहा है, तो कितना माइनस करने से हुआ? 12 से देखो -4 करने से ही 8 होता है, फिर 12 से -4 8, 12 से -4 8, 10 -4 6, 11 -4 7। इसका मतलब हमें कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? हमें इसका नंबर लिख लेना चाहिए और वहां से हमें -4 करके जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ABCD, डी है 4 नंबर, DE है 5 नंबर, FGH, एच है हम लोगों का 8 नंबर, एच सॉरी, एच की जगह मैंने जे पे लिख दिया। HIJ, जे है 10 नंबर, आई है 9 नंबर, तो 9 -4 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 8 -4 कितना हो जाएगा? 4, 10 -4 6, 5 -4 1, ये तो हो गया था, यहाँ से ऑब्जर्व करके लिख लिए थे। 4 -4 हो जाएगा 0, यानी 0 होना चाहिए। 54610, ठीक है, ऐसा कोडिंग होना चाहिए। 54610, ये वाला 54, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। ये इस बार पीडीएफ में थोड़ा सा गलत है, ये 54610 ही होगा, ये पहले 610 ही था, ये पीडीएफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 610 होगा। ऑप्शन सी ही हम लोग का आंसर होगा, 40 का ऑप्शन सी ही है, देख लो, हम दिखा देते हैं, 40 का ऑप्शन सी है, वो थोड़ा सा वहां पर गलत है, ये देखो 40 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 40 का आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 41 में क्या बोला है, 41 में बोल रहा है इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258 देन व्हाट इज कोडेड एज मीन, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद 41 देखो क्या बोल रहा है, नेम इज रिटन एज 4258, नेम 4258, नेम का कोडिंग है 4258, व्हाट इज कोडेड एज मीन, MEAN, ठीक है। तो देखो N4A2, ठीक है, ME मतलब जस्ट ऑपोजिट हुआ है, देखो ये 5 है 8 है, ये 85 हो जाएगा क्योंकि M पहले है, ओ सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा, M का मतलब 5 और E का मतलब 8, 58 हो जाएगा, ठीक है, 5824 हो जाएगा। तो 5824 यानी ऑप्शन डी, ठीक है, 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ये जस्ट हम लोग ऑब्जर्व करके ही लिख सकते हैं, जो ऑब्जर्व करके हो जाएगा वो तो आसानी से ही हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में देखो थोड़ा सा अलग अलग चीज दे रहा है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। 42 गोल्ड इज रिटन एज IQNF, IQNF, ठीक है, गोल्ड का कोडिंग। फिर बोल रहा है विंड, विंड को हम लोग इस तरह से कोड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जी के जगह आई लिख रहे हैं, ठीक है। तो जी और आई में लिंक क्या बन रहा है, देखो ABCDEFGHI, ठीक है, जी के बाद एक लेटर गैप देके जो उसके बाद का लेटर आ रहा है उससे जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओ भी वैसे ही हो रहा है, देखो ओ के बाद पी आता है, पी को गैप में रख के क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। एल का भी वैसे ही है, देखो एल के बाद एम आता है, एम नहीं एन से रिप्रेजेंट किया गया है, डी के बाद ई आता है तो एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से अगर लिंक करें तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है, PQRSTUV WX आता है, एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, PQRSTUV WX Y से रिप्रेजेंट करेंगे, आई जे गैप में रख के के से रिप्रेजेंट करेंगे, NOP से रिप्रेजेंट करेंगे, DEF से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो, YKPF, ऐसा कोई ऑप्शन है YKPF, हाँ ऑप्शन ए है, या फिर और एक तरीका है सिंपल ऐसे ABCD, ये 4 नंबर हो गया, DEFG 7GHIJKL, एल हो जाएगा 10 11 12, LMNO, ओ हो गया 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया। अब इसका आई किया गया है, आई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ABCDEF, एफ हो गया 6, FGHI, आई हो गया 9, IJKLMN, एन हो जाएगा एन 10 11 12 13 14, एन हो गया 14, MNOPQ 17, ठीक है। और इसमें लिंक देखो 7 + 2 9, 15 + 2 17, 12 + 2 14, 4 + 2 6, यानी +2 करना है, +2 करने से आंसर आ जाना चाहिए। वैसे हम लोग का आंसर आ गया, हम दिखाते हैं कि नंबर लिख के भी कर सकते हैं। ABCD, ये 4th नंबर हो गया, ABCDEFGHI, आई हो जाएगा हम लोग का 9 नंबर, आई JKLMN, एन हो गया हम लोगों का 10 11 12 13 14, एन IJKLMNOPQRSTUVW 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 + 2 24, 9 + 2 11, 14 + 2 16, 4 + 2 6, ठीक है। तो ABCDEF, F6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब P का मतलब 16 होता है कि नहीं चेक कर लो, FEFGHIJKLMNOP 16 होता है। तो ए के कितना होता है, ABCDEFGHIJK, के 11 ही होता है, ठीक है, चेक करके देख लो। और अगर जेड हमारा
26 होता है, तो हम लोग का अल्फाबेटिकली क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये ये 25 होगा, सॉरी ये 25 होगा ना, क्योंकि y 25th नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, दोनों तरीके से ही होगा, ठीक है, दोनों तरीके से ही होगा। नेक्स्ट देखो 43, रोज इज रिटन एज टी क्यू यू जी, टी क्यू यू जी, रोज का कोडिंग है। बिस्किट, बिस्किट का कोडिंग क्या होगा, बी आई एस सी यू आई टी, ठीक है, बी आई एस सी यू आई टी, बिस्किट का कोडिंग क्या होगा, इसी तरह से, ठीक है। आर की जगह क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, पी क्यू आर एस गैप में रख के टी, एम एन ओ पी गैप में रख के क्यू, इस तरह से हो रहा है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पर बी के बाद सी गैप में रख के डी आई जे के एस, पी क्यू आर एस टी गैप में रख के यू, सी डी गैप में रख के ई हो जाएगा, यू भी डब्ल्यू आई जे के पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है। एक एक लेटर गैप में रख के हो जाएगा, डी के यू ई, डी के यू ई, डी के यू ई डब्ल्यू के वी, ऑप्शन ए 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको भी तुम लोग कोडिंग मतलब नंबर लिख के कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई, ई हो गया 5th नंबर, ठीक है। एस हो जाता है 19, तो आर हो जाएगा 18, अच्छा ये 18 हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी, बी कितना हो जाएगा, ए बी 2, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, सी 3, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई हो जाएगा 9, ठीक है, आई 9 हो गया। जे के एल एम एन ओ, ओ 15 हो गया। ओ पी क्यू आर एस, एस तो 19 हो जाएगा, ठीक है। टी 20, ये मुझे याद रहता है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू मतलब ये 21। अब देखते हैं, ये देखो आर से टी, टी 20 होता है, ठीक है। क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यू कितना हो जाएगा, यू 21, ए बी सी डी ई एफ जी, जी 7 हो जाएगा, ठीक है, जी 7 हो जाएगा। अच्छा क्यू कितना होगा, ये देखो ये 18 है, 18 में 2 ऐड करने से 20, ठीक है, 15 में 2 ऐड करने से 17, क्यू 17 होगा। पी क्यू आर, आर हो जाएगा 18, आर 18 होगा, ये देखो आर 18 है। 19 प्लस 2, 19 20 21, 5 प्लस 2 7, मतलब 2 का यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, वो तो हम लोग ऐसे भी देख सकते थे। तो 2 प्लस 2 ये 4 नंबर पे ही आता है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अल्फाबेटिकली डी का प्लेस 4 होता है, ठीक है। 9 प्लस 2 11, 19 प्लस 2 21, 3 प्लस 2 5, 21 प्लस 2 23, 9 प्लस 2 11, 20 प्लस 2 22, ठीक है। इस तरह से देखो हमारा यहाँ पर लिंक बन रहा है, ठीक है। अब कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ये जितना भी हम लोगों ने लिखा है सही पोजीशन लिखा है। डी का पोजीशन अल्फाबेटिकली 4 होता है, काउंट करके देख लो, ए बी सी डी, ठीक है। ई का पोजीशन 5th होता है, ठीक है। इस तरह से चेक करके देख सकते हो, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो ही गया है, मैंने दोनों तरीके से ही बता दिया, ठीक है। 44, अच्छा 44 में यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का यहाँ पर हिंट्स दिया है, क्या दिया है, लेटर जो है सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, उसको इस तरह से कोड किया गया है। अब इसी बेसिस पे 44 से लेके 46 तक क्वेश्चन का हमें आंसर देते जाना है, ठीक है। तो कोड एक बार देख लो क्या है, सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सी जेड एन वी आर एस, एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, अच्छा इसका वैल्यू है 864729, 864729 351, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये गिवन है, अब हमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन जेड डी आर सी भी एफ, इसको कैसे कोड करेंगे, तो 44 नंबर, ठीक है, ये हमारा हिंट्स है। अब इसी के ऊपर बेस करके 44 का आंसर देना है। 44 में बोला है जेड डी आर सी वी एफ,
ZDRCVF, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कोडिंग लिखते हैं, Z का मतलब 6, सिंपल यहाँ से देख देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है, ये 1, R का मतलब 2, अच्छा C का मतलब 8, यहाँ पर इन्होंने खुद कोडिंग कर दिया है, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से नहीं है, तो खुद कोडिंग कर दिया है तो उसी को देख के कर लेंगे। F का मतलब 5 हो गया, 612875, चेक करते हैं, 612875, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 45 भी कर लेते हैं, 45 का क्या बोला है देखो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेम हिंट्स के साथ, WNCSZV, WNCSZV, इसका कोडिंग करो, तो W का मतलब 3, ठीक है, N का मतलब 4, C का मतलब 8, S का मतलब 9, Z का मतलब 6, V का मतलब 7, ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कोई नंबर है कि नहीं, 348967, 348967, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 46 नंबर देखते हैं, 46 में क्या दिया है, RDNFVS, ठीक है, RDNFVS, ठीक है, अब कोडिंग करते हैं। अच्छा, R का मतलब 2 हो जाएगा, D का मतलब 1 हो जाएगा, N का मतलब 4 हो जाएगा, F का मतलब 5 हो जाएगा, V का मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है, और S का मतलब यहाँ से देख के लिख लेते हैं 9 हो जाएगा, 214579, ठीक है, 214579, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आसान था, ये वाला टॉपिक आसान था, हमें एक पर्टिकुलर कोडिंग दे दिया है, हम लोग को जस्ट देख के लिखना था। 46 तक हमारा इसी पे होगा, यहाँ पर 44 से 46 बोला था, 46 से इंडिविजुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, उस कोडिंग के ऊपर डिपेंड करके नहीं। बोल रहा है इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू एनकोड बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली का कोडिंग क्या है देखो, दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, ठीक है, अब बोल रहा है कि हम लोग बॉम्बे को कैसे एनकोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एनकोड बॉम्बे, देखो कैसे होगा, दिल्ली डी है, डी का सी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी सी लिखा गया है, तो फिर यहाँ पर अगर ऐसे लग रहा है कि डी का भी सी है, ई का भी सी है, तो लिंक कैसे करें, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी 4th नंबर होता है अल्फाबेटिकली, ABCD, ई होता है 5th नंबर, ठीक है, ABCDEFGHI, आई होता है 9th नंबर, IJKL, एल हो जाएगा 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, IJKL, अच्छा, ABCDEFGH, एच होता है 8 नंबर, ठीक है, अच्छा, सी होता है 3, ये भी सी है, डी होता है 4 और 4, आई हो जाता है 9 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक देखो कैसे बन रहा है, 4 -1 करने से 3 आता है, 5 -2 करने से, 5 में -2 करने से, सभी में एक ही जैसा माइनस नहीं हो रहा है ना, 5 में -2 करेंगे तो 3 आएगा, 12 में -3 करो 9 आ जाएगा, देखो 12 - 3, तुम लोग चेक करके देखो, 12 - 3 जो है वो 9 आ जाता है, 12 हम एक बार चेक कर ले, तो 12 - 3 9 आ जाता है, ठीक है, 8 - 4 करो 4 आ जाएगा, 9 - 5 करो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से हो रहा है, तो बॉम्बे का भी इस तरह से ही हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, लेकिन हम लोग को पहले कोडिंग तो पता कर, मतलब नंबरिंग तो पता करना पड़ेगा, बी का मतलब होता है 2, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2, ए का मतलब 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब वाई का मतलब क्या होता है, PQRSTUVWX, वाई मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है, एम और ओ, तो एम का मतलब ABCDEFGHIJKL, एम हो जाएगा 10 11 12 13, एम हो जाएगा 13, MNO 13 14 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर फिर कैसे होगा, 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 1 हो गया, 15 - 2 कितना हो जाएगा 13, 13 - 3 0,
सॉरी 10 और 2 - 4। अच्छा, अब आ गया 2 - 4। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आने स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखो कि फॉरवर्ड हो रहा है ना, डी का फॉरवर्ड लेटर सी है। देखो डी का अगर हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे ना, अब यहाँ पर देखो क्योंकि नेगेटिव आ जा रहा है ना, तो हम लोग नंबरिंग से डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये आ जाएगा -2। अब -2 का कौन सा अल्फाबेटिकल पोजिशन ढूंढोगे? तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि ABCD, ठीक है, EFGHI, हम यहां तक लिखते हैं। अब देखो कैसे किया गया है, डी का कोडिंग सी से किया गया है, मतलब जस्ट फॉरवर्ड में एक लेटर। ई का कोडिंग सी से किया गया है, मतलब फॉरवर्ड में एक लेटर के गैप में। एल का कोडिंग आई है, आई के बाद लिखते हैं JKL, ठीक है। एल का कोडिंग कैसे किया गया है? एल का कोडिंग आई से किया गया है, एल का कोडिंग किया गया है आई से, ठीक है। तो जस्ट इसके आगे दो लेटर, ठीक है। और एच का कोडिंग कैसे किया गया है? डी से किया गया है। एच का कोडिंग यहाँ पर डी से किया गया है, ठीक है। अच्छा, एच का कोडिंग डी से है और आई का कोडिंग भी डी से किया गया है, आई का कोडिंग भी डी से किया गया है। इस तरह से लिंक किया गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 1 13 10 ऐसे तो हम लोगों ने कर लिया। 1 का मतलब एक बार लिख लेते हैं, जो हमें मिल गया वो तो लिख ही सकते हैं। 1 का मतलब ए हो गया। अच्छा, ए। 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 13 का मतलब तो एम होता है, यहाँ लिख लेते हैं। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 का मतलब हो जाएगा 9, मतलब आई, जे। 10 का मतलब जे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का नेगेटिव आ जा रहा है, चेक करते हैं हमारे पास ए एम जे कोई ऑप्शन है कि नहीं। ये देखो AMJ ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा। लेकिन मान लो यहाँ पर AMJ का दो ऑप्शन होता, जैसे ये AJM है, उसकी जगह अगर ये AMJ होता, तो कौन सा हम लोग का सही आंसर है वो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, वो बता देते हैं। देखो पूरा यहाँ से तो हमें 3 लेटर तो पता चल गया AMJ होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोगों का फॉरवर्ड लेटर हो रहा है। देखो बी के आगे ए है, एम, ओ के आगे एम है, ठीक है। अच्छा, एम के आगे जे, और यहाँ पर -2, यानी दो लेटर फॉरवर्ड होगा, ठीक है, दो लेटर फॉरवर्ड होगा। तो बी के आगे दो लेटर क्या क्या हो जाएगा? बी के आगे ए आता है, सोचो बी के आगे ए आता है, और उसके आगे क्या आता है? बी के आगे ए और उसके आगे जेड आ जाएगा, मतलब हम लोग सर्कल ही चेक करेंगे, ठीक है। उसके आगे जेड आ जाएगा, फिर उसके आगे क्या आएगा वो हमें देखना है। हमें 4 लेटर फॉरवर्ड करना है, सिंपल सा बात है। हमें 4 लेटर, यहाँ पर 1 लेटर फॉरवर्ड हुआ बी के आगे ए, 2 लेटर फॉरवर्ड हुआ एम एन ओ, सोचो इस तरह से हो रहा है। अगर ऐसे नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, हमें फॉरवर्ड लेटर देखना है। देखो फॉरवर्ड लेटर देखने से ही समझ जाओगे, जहां से नेगेटिव हो रहा है वहां से हम लोगों का सोच ऐसे होना चाहिए। ये देखो इससे क्या लिंक हुआ, ये फॉरवर्ड है, एक एक लेटर फॉरवर्ड है सी डी, ठीक है। यहाँ पर 2 लेटर फॉरवर्ड है, यानी सी डी फिर ई, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 लेटर फॉरवर्ड है, यानी आई जे के फिर एल आता है, ठीक है। ये एल, ये ई कैसे आ रहा है, ये डी कैसे आ रहा है? डी के आगे एक फॉरवर्ड लेटर, ई के आगे 2 फॉरवर्ड लेटर, एल के आगे 3 फॉरवर्ड लेटर, और एच जब हम लोग ले रहे हैं उसके आगे 4 फॉरवर्ड लेटर। ये देखो GHIJK, ठीक है, ऐसे होगा। सॉरी एच नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 4 फॉरवर्ड लेटर, मतलब ये हो गया CDE। CDE, एच के आगे 4 लेटर आ जाएगा, ABCDEFG, ठीक है। ये 4 लेटर फिर एच आ रहा है, इस तरह से बना हुआ है, तो हमें भी इसी तरह से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, ए उसके बाद बी, है ना। ये बी हमारा आंसर था, ए के आगे एक फॉरवर्ड, ठीक है। ओ अगर हमारा है उसके आगे 2 फॉरवर्ड, तो एम एन, ठीक है, एम एन 2 फॉरवर्ड, यानी ये आंसर होना चाहिए। 2 लेटर फॉरवर्ड में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो एम के आगे 3 फॉरवर्ड लेटर, ठीक है, एम के आगे, ठीक है। तो जैसे ABCDEFGHIJK एल, ठीक है, JKLM, तो ये जे हो जाएगा। तो बी के आगे 4 फॉरवर्ड लेटर, बी के आगे ए आता है, उसके आगे क्या आ जाएगा? जेड, ठीक है, सर्कल में घूमेगा। तो जेड के आगे क्या आता है? PQRSTUV WXY आ जाएगा, 4 लेना है, WXX आ जाएगा, XYZA, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाना चाहिए एक्स, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब ए जो है, ए के आगे 5 फॉरवर्ड लेटर लेना है, ए के आगे 5 फॉरवर्ड लेटर लेना है, तो ए के आगे आता है जेड, फिर वाई, फिर एक्स।
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो 1 2 3 4 5 यानी ये वी आना चाहिए, ठीक है। और ये y के आगे 6 फॉरवर्ड लेटर लेना है, y के आगे 6 फॉरवर्ड लेटर लेना है। तो y के आगे क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 6 लेना है, मैंने 4 ही लिया। पी क्यू आर एस टी 1 2 3 4 5 6, ये एस होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया, एस होगा। अब चेक करो कि ऑप्शन बी हम लोगों ने जो देखा वो सही है कि नहीं, ए एम जे एक्स भी एस, ठीक है, ए एम जे एक्स भी एस, ठीक है। इसका मतलब है कितने सारे फॉरवर्ड में जा रहे हैं हमारे लेटर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसीलिए इसको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, हमें फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा, लिंक फॉरवर्ड के हिसाब से है कि कितना सारा फॉरवर्ड लेटर हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें स्टार लगा लो, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स भी और एस लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं, इससे लिखा था ना एक्स भी एस, एक्स भी एस, सिंपल फॉरवर्ड लेटर लिखने से ही हो जाएगा, क्योंकि सारे फॉरवर्ड लेटर करके ही किए गए। सी फॉरवर्ड है, डी का फॉरवर्ड लेटर सी है, एक फॉरवर्ड लेटर। ई के आगे अगर 2 फॉरवर्ड लेटर जाते हैं तो वो भी सी होता है। एल के आगे 3 फॉरवर्ड लेटर देखते हैं तो वो आई होता है, ठीक है। तुम लोग अल्फाबेटिकली देखोगे तो तुम लोग खुद से देखना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एच के आगे 4 फॉरवर्ड लेटर, डी आता है, डी ई एफ जी एच, देखो ना चेक करके इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग इस तरह से चेक करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया हम लोगों का कौन सा वाला था, ये था हम लोगों का 47 48, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, RIPPLE, ठीक है। इसका कोडिंग क्या बोल रखा है, इसका 613382, 613382, ठीक है। अब बोल रहा है कि लाइफ का कोडिंग है 8192, लाइफ 8192, ठीक है। लाइफ का कोडिंग, पीलर का कोडिंग कैसे होगा, PILLER, ठीक है, ये इसका था ऑप्शन बी, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये हटा देते, ठीक है। पीलर का कोडिंग क्या होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पीलर का कोडिंग क्या होगा, देखो, पी का मतलब 3 है तो 3 लिख देंगे, आई का मतलब 1 है, हर जगह पे ही 1 है तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एल का मतलब 8 है, हर जगह पे 8 है तो 8 8 लिखो। और ई का मतलब ये आर है, ठीक है, ई का मतलब 2, कहीं भी देखो 2 है। आर का मतलब 6, 318826, चेक करते 318826, यानी कि ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 देखो, 49 में क्या बोला है, इफ पालम could given the code number 43, what code number can be given to Santa Cruz, ठीक है। पालम, पालम का कोडिंग दे रखा है 43, तो सेंटा क्रूज का क्या हो जाएगा, सेंटा क्रूज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा चेक करते हैं, देखो कैसे होगा। अब ये 43 कैसे आया होगा, लग रहा है तो ऐड करके ही आया होगा, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जैसे हम लोगों ने फैट और फेथ का किया था ना उसी तरह से। अच्छा, पी का वैल्यू कितना होता है, ABCDEFGHIJKL, एल का मतलब होता है 12, एल एम का मतलब हो जाएगा 13, NMNOP मतलब 16। अब ऐड करते हैं, क्या ये 43 बन जाएगा, देखते हैं। 12 + 1 13, 13 13 26, 26 + 1 27 + 16, हाँ 43 होता है। तो सेंटा क्रूज देखो, क्या ये ऐड करके देखेंगे कितना आएगा, ए का मतलब 1 हो गया, PQRST, एस का मतलब 19 होता है, टी का मतलब 20 होता है, ए का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम अगर 13 होता है तो एन 14 हो जाएगा, सी हो जाएगा 3, ABC, C3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर कितना हो जाएगा, टी अगर 20 होता है, T20, एस हो जाएगा 19 और आर हो जाएगा 18, ठीक है। यू और जेड, तो z हो गया 26, ठीक है, z 26 हो गया। तो z PQRST UVWXYZ ऐसे लिखते हैं, UVWXYZ, तो ये 26 25 24 23 22, ये 21 हो जाएगा, ठीक है, ये 21 हो जाएगा, ऐसे करके मैंने
काउंट कर लिया। अब ऐड करो 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 यहाँ पर 4 और 1 50, 5 55 और 3 58, 58 प्लस 18 58 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26, तो ये ऐड करने से आता है 123। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं। 123, हाँ ऑप्शन ए है, तो इसका ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसके लिए ऊपर कुछ हिंट्स दे रखा है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन नंबर 50 करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कि the number in each question below is to be codified in the following code। अच्छा, तो ये जो नंबर्स है इसके हिसाब से अगर कोडिंग करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से करना है। ठीक है, इसके हिसाब से करके बताना है। 184632 लिखते हैं 50 का। 184632 ठीक है, 184632। 1 का मतलब एम, ठीक है, 8 का मतलब डी, एम डी, ठीक है। 4 का मतलब हो जाएगा, 4 का मतलब बी, 4 का मतलब बी। 632, 6 का मतलब हो जाएगा जे, 3 मतलब आई, जे आई एल, जे आई एल। 2 का मतलब एल था, तो एम डी बी जे आई एल, एम डी एम डी एम डी बी जे आई एल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 51 क्या बोल रहा है देखो 51 में, इन ए सर्टेन कोड, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, एक क्वेश्चन हमें मिला है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पर बोल रहा है यू आर गुड। 637 means we are bad and 358 means good and bad. Which of the following represent and in that code? देखो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लिख के करना पड़ेगा, सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। 256 मीन्स थोड़ा सा ऐसे गैप में लिखो, 256 मीन्स यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक है, ऐसे दूर दूर में लिखो। ठीक है, दूर दूर में ही लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको प्रेजेंटेशन सही से कर पाएंगे। ठीक है, 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 637 मीन्स वी आर बैड। ठीक है, 637, 358 मीन्स 358 मीन्स गुड एंड बैड, गुड एंड बैड ऐसे लिखा हुआ था देखो, गुड एंड बैड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड, तो यहाँ में से ये जो है 256637, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या रूल्स है देखो, यहाँ पर हम लोग पहले ढूंढेंगे ये दोनों सेंटेंस में, ये जो दो सेंटेंस है इसमें कॉमन क्या है। ये दो सेंटेंस में मुझे बताओ कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा वर्ड है, तुम लोग बताओ। ये दो सेंटेंस में, पहला ये दो सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या क्या है, ये दो सेंटेंस में बताओ, पहले दो सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या है, बोलो। यू आर गुड और वी आर बैड में कॉमन वर्ड क्या है, बोलो कॉमन वर्ड क्या है। यू आर गुड और वी आर बैड में कॉमन वर्ड क्या है, आर। आर। ठीक है, तो आर और आर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आर और आर को कैंसिल कर देते हैं। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, आर और आर को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉमन क्या है, जो यहाँ पर कॉमन है वही यहाँ पर बोलो कॉमन क्या है। 256 और 637 में कॉमन क्या है बोलो। 6।
6, तो 6 और 6 को कैंसिल कर देते, मतलब 6 रिप्रेजेंट कर रहा है R को, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर R कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, ठीक है। तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है R को, बट हमें एंड चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये दोनों में और कॉमन कुछ नहीं है, अब कॉमन ढूंढते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया, चलो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। वी आर बैड और गुड एंड बैड में कॉमन क्या है? वी आर बैड और गुड और बैड में क्या कोई कॉमन? बैड है, तो बैड बैड कैंसिल कर देते हैं। और इन दोनों में कॉमन क्या है? 637 और 358 में कॉमन क्या है? 3. 3, तो 3 3 कैंसिल करो, इसका मतलब 3 का मतलब क्या होता है? बैड होता है, ठीक है। हमें आंसर नहीं मिला, हमें एंड चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाला कंपेयर करते हैं। यू आर गुड और गुड एंड बैड में कॉमन क्या है? यू आर गुड, फर्स्ट और थर्ड वाला कर रहे हैं, कोई भी कंपेयर करके देख सकते हैं। यू Good. आर गुड, गुड, तो गुड और गुड कैंसिल करते हैं। तो 256 और 358 में कॉमन क्या है? ये दोनों को कंपेयर किया ना, तो 255, तो 5 का मतलब फिर क्या हो गया? 5 का मतलब गुड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे एंड बच गया, ठीक है, नीचे एंड बच गया, तो एंड का मतलब फिर कौन सा हो जाएगा? एंड यहाँ पर है तो 358, तो एंड का कोडिंग क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ है, बोलो कौन सा होगा एंड का कोडिंग? 8. 8, तो एंड का कोडिंग 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड का कोडिंग 8, यानी कि ऑप्शन सी। देखो कैसे करना है, हमें कंपेयर करना है। क्या जरूरी है पहले के साथ ही दूसरा करें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तुम लोग फर्स्ट एंड थर्ड भी पहले कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। तुम लोग को कॉमन बोथ साइड देखना है, कॉमन नंबर देखना है। दोनों सेंटेंस में जो कॉमन नंबर है वही कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम लोग ऐसे चेक करते, यू आर गुड और गुड एंड बैड चेक करते, तो सबसे पहले गुड गुड कैंसिल करते, और गुड के बिहाफ में 3 और 3 सॉरी 5 और 5 को कैंसिल करते, सेम ही बात होता, ठीक है। फिर अगर तुम लोगों को कंपेयर करना पड़ता, फिर सेकंड और थर्ड को ही करना पड़ता, क्योंकि जब तक ये बैड और बैड कैंसिल नहीं हो जाता तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि एंड का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे भी करो, तीनों को ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से एंड का हमें पता चल गया। अगर आर पूछता तो भी हम बता देते 6, अगर बैड पूछता तो भी बता देते 3, अगर गुड पूछता तो भी हम लोग बता देते 5, ठीक है। तो जिस तरह से जो भी पूछेगा इस तरह से तुम लोग बता सकते हो कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 सॉरी इसका मतलब 8 का मतलब एंड हो गया, ठीक है। 8 का मतलब एंड हो गया, तो एंड का मतलब पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बता सकते हैं यू का मतलब 2 है और वी का मतलब 7 है, ठीक है। ये है कोडिंग। तो इस तरह से ये एक ही क्वेश्चन है, अगर और मिलेगा तो देखेंगे। यहाँ तो एक ही मिला तो ये एक करवा दिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर आ गया ऑड मैन आउट, ठीक है। हमें जो ऑड है वो फाइंड आउट करके बताना है कि ऑड कौन सा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 52 यहाँ पर ऑड कौन सा है? कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ऑड है? ऑड मतलब जो कोई रूल्स में नहीं आ रहा है। 3 5 7 15 17 19, बताओ। 3 5 7 3 5 7 15 17 और 19, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि ऑड कौन सा है? बोलो ऑड कौन सा, ये क्या नंबर है? ऑप्शन देखो ना, 15 17 19। हाँ बोलो। 15. 15, 15 ऑड हो जाएगा। अच्छा, 15 यानी कि ऑप्शन ए। क्यों ऑड हो रहा है 15? क्योंकि बाकी सब क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर है। मुझे लगा था ऑड नंबर है, नहीं ऐसा बात नहीं, प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑड भी बोल सकते, लेकिन 15 तो ऑड है, ठीक है। ऑड नहीं बोल सकते, प्राइम नंबर है तभी होगा। अच्छा, उसके बाद देखो 53 10 14 16 18 23 24 26, बोलो इसका आंसर क्या होगा? 10 23. 23 हो जाएगा। क्यों होगा बोलो 23? Same logic, ma'am. हाँ, ये वाला ये ऑड है, ठीक है। बाकी सब इवन नंबर है। देखो 10 डिविजिबल बाई 2, 14 डिविजिबल बाई 2, 16 डिविजिबल बाई 2, 18 डिविजिबल बाई 2, 24 26 सभी एक्सेप्ट 23, हर एक नंबर डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन बी यानी 23 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। ये डिविजिबल बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब 54 देखो, 1 4 9 16 24 25 36, हम लिख लेते हैं, बताओ तुम लोग क्या होगा? 1 4 9 ऑड कौन सा है? 1 4 9 16 24 25,
16, 24, 25 और 36, बताओ। मैम 24। 24 होगा, क्यों होगा ये भी बता दो एक बार मुझे। 24 आंसर आ रहा है, ठीक है, 24 लिख लिया मैंने। और किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4 और ये 5 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 24 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा 55 देखते हैं। 41, 43, 47। अच्छा 41, 43, 47। अच्छा 41, 43, 47, 53, 61, 53, 61, 71, 83 और 75। 71, 83, 75। तो इसमें से ऑड कौन सा है? कैसे बोलोगे ऑड कौन सा है? सोचो। 75। 75 ऑड होगा। अच्छा क्यों होगा बताओ, अगर 75 ऑप्शन में है। 75 ऑप्शन ए क्यों होगा बोलो। मैम लग रहा है। लग रहा है। अरे कोई रूल्स तो होगा, कुछ तो होगा लिंक। देखो 75 और मुझे पता नहीं है, मैंने तो लिख दिया। अच्छा चलो देखते हैं। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 75। अच्छा ये प्रोबेबल आंसर है, लेकिन हमें कुछ लिंक तो ढूंढना पड़ेगा। क्या लिंक हो सकता है? लिंक 41। मैम ऐसा हो सकता। हाँ बोलो। 41 है, उसके बाद अगर 61 पे जंप करे, अगर 43, 83, नहीं, लेकिन सभी में तो कुछ एक होना चाहिए ना। ये देखो सबके गैप, साथ वो गैप के साथ गैप। देखो कुछ होगा शायद। 6 आ रहा है यहाँ पर। 61 माइनस 53, ये 8 आ गया। अच्छा फिर यहाँ पर देखो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 12 हो गया। यहाँ पर चेक करो। मैम बाकी सब नंबर प्राइम नंबर है। अच्छा बाकी सब नंबर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 75। अच्छा हाँ ये एक हो सकता है। 83 +8, ये देखो ऐसे भी। हाँ ये बात भी सही है, बाकी सब प्राइम है, प्राइम नंबर है। देखो 41, 41 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 43 भी नहीं होता है, 47 भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, 61 भी नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा, 83 ये भी नहीं होगा, 83 भी, 83 के अलावा किसी और नंबर से फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 75 जो है वो 5 से हो सकता है, 15 से हो सकता है, 25 से हो सकता है। और यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो गैप +2 +4, तो ये 2 हो गया। फिर इसमें 2 ऐड करके 4, 4 में फिर 2 ऐड करके 6, 6 में 2 ऐड करके 8, 8 में 2 ऐड करके 10, 10 में 2 ऐड करके 12, तो 12 में 2 ऐड करके 14 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर गैप 8 का आया। तो ये एक ऑड हो रहा है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो तो आंसर 75 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसी वजह से 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए, ये मैंने लिखा 55 का, ठीक है। 55 का मैंने ऑप्शन ए किया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है इसका ऑप्शन ए ही होगा कि नहीं। हाँ 55 का ऑप्शन ए ही है, ठीक है। अच्छा चलो 56, इसमें कौन सा ऑड है? 16, 25, 36, 73, 144, 196, 225। ये तो देख के बता सकते हैं, ये स्क्वायर का टेबल है ना। बताओ कौन सा ऑड है? 16 मतलब 4 का। 73। 73, हाँ वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार लिख लो, नहीं तो बाद में जब कभी देखोगे तो भूल सकते हो, ठीक है। लगभग कंप्लीट हो ही गया। अच्छा 16, 25, 36, 16, 25, 36, 73, 144, 196 और 225, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 73, यानी ऑप्शन बी 73, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5, ये 6, ये 12 और ये 13 और ये 15, ठीक है।
ये हो जाएगा। और ये वाला जो है 73, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। 57, 1 4 9 16 19 36 49 क्या होगा बोलो, कौन सा ऑड है? 1 4 9 16 19 19। अच्छा 19 होगा। अच्छा 19 क्यों होगा? ये भी सेम केस हो रहा है ना, देखो। जी मैम। हाँ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 19 ऑड हो जाएगा। 19 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अच्छा 58, 58 में 1 5 14 30 49, 1 5 14 30 49, ठीक है। अच्छा 55 91, 55 और 91, अब इसमें बोलो ऑड क्या होगा और क्यों होगा? एक काम करो, चेक करो ऐसे करके, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आंसर। 1 से 4 ऐड करने से, 5 से 14 कितना होता है? 9 है ना। 14 से 30 16, ये वाला कितना हो जाएगा? 9 और 1 19। अच्छा ये वाला इससे चेक करेंगे ना तो ऑड ही, मतलब इससे चेक करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, क्योंकि देखो मुझे जितना दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यानी ये 5 का स्क्वायर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये 25 होगा। ये 25 होने से ये चेंज होगा, है ना। तो ये 30 प्लस 25, यानी ये आंसर 55 होने से हमारा करेक्ट होता, ठीक है। अच्छा 55, अच्छा ये इसके बाद 55 कर रखा है, इसके बाद 55 कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद का 5 स्क्वायर होना चाहिए, और इसके बाद अगर 6 स्क्वायर होगा मतलब 36, तो 55 प्लस 36 करने से 91 ही आता है ना। तो ऑड कौन सा होगा बताओ, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर देखो ये ब्रेक हो जा रहा है ना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर नहीं हुआ, इसका मतलब यही ऑड है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये सीरीज बना कैसे? 5 का स्क्वायर अगर होता है तो ये 25 होगा, तो 30 में 25 ऐड होना चाहिए, ना कि 19। अगर 30 में 25 ऐड होगा तो 55 होगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर यानी 36 55 में ऐड होगा तो 91 होगा। यानी ऑड हम लोग का ये वाला है 49। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है 49, ठीक है। ये 49 हम लोग का ऑड होगा, वो हमें पहले ही पता चल जा रहा है, यहाँ ब्रेक हो जा रहा है ना, तो ये ऑड हो जाएगा। अच्छा 59, 59 का देखो, ये 58 किया मैंने, हाँ 59, 835 734, 835 734। अच्छा उसके बाद 642 751, 642 751। अच्छा फिर उसके बाद 853 981, 853 981, और एंड में है 532, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ऑड है? ऐसा अगर 3 डिजिट रहता है तो हम लोगों ने देखा था ना कि लास्ट का 2 डिजिट ऐड करके कुछ हो रहा है, या फिर मिडिल का 2 डिजिट, या फिर एंड का 2 डिजिट, कुछ ना कुछ ऐसा लिंक हो सकता है, या फिर गैप से भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं। अगर गैप से हो रहा है, देखिए एक बार 835 माइनस 734, अगर ये करते हैं तो 101 आता है, देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं। 101, यहाँ से यहाँ 101 होगा, मुझे तो नहीं लगता 101 होगा। 734 माइनस 642, ये 101, ये 92 दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये 3 प्लस 5, यहाँ पर 3 प्लस 5 करने से 8 आता है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट ऐड करने से फर्स्ट वाला डिजिट आता है। 3 प्लस 4 करने से देखो यहाँ पर भी लास्ट का 2 डिजिट ऐड करने से पहला वाला आ जाता है। 4 प्लस 2 करो, लास्ट का 2 डिजिट ऐड करने से पहला वाला आ जाता है। 5 प्लस 1 करने से 6 के जगह 7 आ रखा है, तो यहाँ हमें एक डाउट क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है ये हमारा ऑड हो, बाकी सभी ऐसे हो रहा है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। 5 प्लस 3 करने से 8 होता है, 8 प्लस 1 करने से फर्स्ट वाला डिजिट यानी कि 9 होता है, ठीक है। 3 प्लस 2 करने से फर्स्ट वाला डिजिट यानी कि 5 होता है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब यही ऑड होगा। क्या ऑप्शन में है 751? ऑप्शन में है ए 751, ये वाला हो जाएगा। एक बार देखते हैं आंसर, देख लेते एक बार। 59 का हाँ ए हो गया, ठीक है। 59 का ए, और बस दो बचा है 60 और 61। 60 का देखो 4 5 7 10
4 5 7 10 14 18 25 14 18 25 और 32, ठीक है 32। इसमें ऑड कौन सा है बता सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है ऑड कौन सा है? 4 5 7 10, गैप देखो, गैप 5 6 के बाद 7। हाँ कौन सा होगा बोलो? 18। 18 हो रहा है, अच्छा 18 हो रहा है, देख लेते हैं, देख 7 + 3 10, 10 + 4 14, तो इसके बाद 5 होना चाहिए, तो 5 ऐड करने से 19 होना चाहिए था, 18 हो रहा है, तो यही वाला ऑड लग रहा है, ठीक है। तो इसका इसके बाद का 19 होना चाहिए, फिर 19 में 6 ऐड होगा, ठीक है। 19 में 6 ऐड होने से हम लोग का कितना आ जाता है? 19 में 6 ऐड होने से 25 आ जाएगा। हाँ 25 आ जाएगा, और फिर 25 में 7 ऐड होने से 32 आ जाएगा, ये 19 होने से हो जाता, ठीक है। तो ऑड 18 हो जाएगा, 60 का 18 ऑप्शन में है, सी है, ठीक है 60 का सी। हाँ ठीक है। अच्छा अब 61, 61 में क्या बोला है देखो, 52 51 48, 52 51 48, अच्छा 43 34, 43 34, अच्छा 43 34 27 16, 27 और 16, इसमें से ऑड क्या है ये ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या ऑड हो सकता है, गैप ढूंढो, गैप 52 से 51 -1, 51 से 48 कितना माइनस होने से होगा? -3। -3, अच्छा 48 से 43 कितना माइनस करने से होगा? 5, हाँ 43 से 34, 43 - 34 -9 हो गया, अच्छा 34 से 27, अच्छा ये देखो, यहाँ पर हम लोग अगर देखें पहले 1 माइनस हुआ, फिर 3, फिर 5, मतलब 1 2 गैप में 3, 4 गैप में 5, तो 6 गैप के बाद ये 7 होना चाहिए था, ये -9 की जगह 7 होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 7 होता है, हम लोग चेक करते हैं, अगर ये 7 होता है तो 43 से 7 माइनस करने से आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर इसके जगह आ जाना चाहिए 36, करेक्ट आंसर, ये मुझे लग रहा है कि ऑड है। अब 36 में फिर क्या माइनस होना चाहिए था? 1 3 5 7, 8 गैप देके 9, तो 36 में 9 माइनस करने से क्या 27 आएगा? हाँ आता है, ठीक है। अब ये 9 है, फिर 10 गैप देके 11, तो 27 में 11 माइनस करने से 7 - 1 6, 2 - 1 1, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑड फिगर है, 34 जो है ये ऑड है। बी, ये देखो 61 का बी, 61 का बी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देखो कंप्लीट हो गया हम लोग का, जितना सारा क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने सारा ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज 30 से किया है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन किया था, ठीक है फिर।